ये है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था। मैंने इसके बारे में अपडेट आपको शायद शेयर किया था, याद नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर जो मैं कहने वाला था, तो ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर एक बात जो है, इसको आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप क्या है पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब कितनी बेकार की सिस्टम है, इस बारे में मैं बात करूँगा आपसे, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन को बोला गया है कि 15/9/2023 के अंदर जो है इस मतलब उसके ऑफिस में मेरा एप्लीकेशन पहुँचना चाहिए। ठीक है, जो पोस्ट में करूँगा वो पहुँचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब ये इन्होंने नोटिफिकेशन कब निकला है, तो ये देखो डेट है 29/8/2023। मतलब कितने दिन हो गया आपका, लगभग 15, इधर से तो 15 हो गया और उधर से 29, तो मान लेते हैं आपको 1 तारीख में आपको ये अपडेट मिल गया होगा, यानी ये 29 को ये नोटिफिकेशन निकला था, तो इधर 2 दिन हो गया। ठीक है, और इधर से 15 दिन इस महीने का। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 17 डेज। अब 17 डेज में आपका सैटरडे संडे जो होती है, शायद पोस्ट ऑफिस खुला रहता है क्या, एक दिन शायद बंद रहता है संडे को। ठीक है, तो आपके हाथ में मैक्सिमम 15 डेज हो गया, वो भी अगर आपने उसी दिन आपको पता चले तो। ठीक ना, इस नोटिफिकेशन के बारे में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो इसका सैलरी काफ़ी अच्छा था, 26,000 था जो था। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो सैलरी ठीक ठाक है। चलिए अब क्योंकि मैंने एक रिसेंटली पोस्ट देखा कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी उन्होंने जस्ट 12,000 आपको पे करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा था। और 3 साल के लिए है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑल इज वेल राइट। मतलब सारे कुछ अच्छा था, बट मैं जो बात करना चाहता था क्या भूल गया मैंने। हाँ, तो ये जो आपके हाथ में मैक्सिमम 15 डेज था, तो मैंने ये नोटिफिकेशन जो है मैंने 9th को डिसाइड किया कि यार चलो 8th को डिसाइड किया कि यार इसे सबमिट करना है। फिर मेरे को पता चला कि 9th को तो सैटरडे और संडे है, तो मैंने इस 2 दिन विजिट नहीं किया पोस्ट ऑफिस में। ठीक, तो आज मैंने किया था। ओके, अब देखो आज मैंने गया, तो मैंने वेबसाइट पर चेक कर रहा था कि पोस्टल चार्जेस आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको इंडिया पोस्ट का वेबसाइट खुल जाएगा और वहाँ पर आप जो है चार्जेस वगैरह चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कितना दिन आपका पार्सल लगेगा। बेसिकली पिन कोड के थ्रू आप चेक कर सकते हो, इस पिन कोड से इस पिन कोड तक आपका कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर दिखा रहा है कि आपका 4 दिन लगेगा उस पिन कोड तक पहुँचने। अब उस पिन कोड से मतलब जो ऑफिस है वहाँ पर जाने में फिर से तो टाइम लगेगा ना। तो मैंने पोस्ट ऑफिस में पूछा तो उन्होंने बोला कि 7 डेज लगेगा। तो मैंने सोच रहा था कि 4 डेज लगेगा, तो मैंने आज किया। मतलब 15 को पहले भेजना बोला था। ठीक है, 15 के पहले, ऑन और बिफोर 15 लिखा हुआ था, 15/9/23। तो मतलब कितने दिन हो गए, देखो 1 2 3 4 5 दिन हुआ। मतलब अगर नहीं पहुंचा इसके अंदर तो मेरा पैसा बर्बाद। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो स्लिप है पोस्टल चार्जेस का, तो 41 रुपीज़ लगी। और उन्हें ये देखो ये मेरा 41 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा नाम भी है यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि देखो आप रजिस्ट्री करोगे या जो नॉर्मल होती है उसको रजिस्ट्री बोलते हैं शायद उसकी भाषा में, तो उन्होंने रजिस्ट्री करोगे या स्पीड पोस्ट। तो मैंने पूछा कि यार किसका कितना प्राइस है, तो इसका वेट देखो 65 ग्राम्स था, यानी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने के बाद एनवलप की। तो मतलब कितनी बेकार में इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है। तो बाय द वे तो 41 रुपीज़ बोला और रजिस्ट्री के लिए 37 रुपीज़ बोला। तो उन्होंने बोला कि दोनों में लगभग आपका एक ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट में भी वही दिखा रहा था कि लेटर पोस्ट करोगे तो आपको 1 to 4 डेज 2 to 4 डेज लगेगा। हाँ ऐसा ही कुछ था। और सॉरी, लेटर पोस्ट करोगे तो 2 to 4 डेज लगेगा और स्पीड पोस्ट करोगे तो 1 to 4 डेज लगेगा, ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार लगभग आपको 7 डेज लग जाएगा। तो अभी मेरे को ये क्लिक हुआ कि हाँ यार जो ऑफिस है तो किसी एक सब ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस का ऑफिस से वो जहाँ पर मैंने भेजा है उसमें जाएगा, तो टाइम लग सकता है 1 दिन 2 दिन। तो मैंने बोला हाँ बात तो ठीक है, 7 दिन लग जाएगा, क्योंकि वेबसाइट में दिखा रहा है 4 डेज, तो उसके साथ 2 दिन टाइप करना बनता है। अगर बीच में छुट्टी पड़ गया तब तो और ही कमाल हो गया। ठीक है, तो ये बात है। और यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि यार मैंने ना पहले ये जो फॉर्मेट होती है देखो टू एंड फ्रॉम, ये मैंने उल्टा कर दिया था। ठीक है, तो आपको देख लो एक बार, मैंने शेयर यहाँ पर शेयर कर दिया है मेरा टेलीग्राम चैनल पर। अच्छी से एक फोटो दिखा देती हूँ आपको। मतलब आपका जो लेफ्ट साइड होगा वहाँ पर आपका फ्रॉम होगा और राइट साइड में टू होगा। तो ये पता तो था बट मैंने जल्दबाजी में शायद गलत कर दिया। बाय द वे ये फॉर्मेट आप देख लेने का लिखने से पहले या फिर याद रख लेना। तो ये देखो फ्रॉम इधर होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका 2 होगा। तो ऐसे करके जो पोस्टल भेजा जाता है, मतलब बहुत सारे ठीक है कारीगरी है इसका, इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या था। तो हाँ, तो जो बात कर रहा था कि उन्होंने बोला कि 7 डेज लग जाएगा, तो मान लेते 7 डेज लग गया मेरा। तो उन्होंने नोटिफिकेशन कब निकाली थी 29 को। अब मेरे को पता चल रहा है 1 तारीख को। ठीक है, तो मतलब जिस दिन पता चला उसी दिन मेरे को भेजना पड़ेगा यार, मतलब हाथ हो गया ना फिर ऐसे थोड़ी होता है। तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, आप सिंपल ऑनलाइन फॉर्म बना दो यार, गूगल फॉर्म बना दो वगैरह जो भी है, या फिर आप बोलो कि मेल के थ्रू भेज देते। मतलब पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ना ये कॉमन मैन के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, या फिर हम तो अभी कॉमन मैन ही है, तो मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, आपको सिर्फ एक इसमें कोई गारंटी नहीं है आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट फिर भी आपको क्या क्या करना है इस फॉर्म को जो भी है फॉर्मेट। और मैंने एक चीज़ और आज सीखा कि ये जो एप्लीकेशन दिया हुआ रहते थे काफ़ी बेकार से दिया हुआ रहते, तो मैंने ये डिसाइड किया नेक्स्ट टाइम से मैं इसको प्रिंट आउट करके फिर फिलअप करके नहीं करूँगा। मैं ये पूरा फॉर्म जो है
वर्ड में बनाऊंगा और फिर उसे प्रिंट कर लूँगा। तो उसमें क्या है, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा और काफ़ी जगह स्पेस की कमी हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। आई थिंक वो चीज़ें एक्सेप्टेड भी होंगी, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेट है, तो मेरे को ऐसा लगता है। तो इसके बारे में कुछ मेंशन यहाँ पर है नहीं, मैंने जस्ट आज ये सोच रहा था। तो आप भी कर सकते हो ऐसा। बाय द वे मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा, आई होप एक्सेप्टेबल होंगे। तो नेक्स्ट टाइम से वही करेंगे। तो जो बोल रहा था, तो कॉमन मैन के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। पोस्टल अच्छी चीज़ें है, बट ये एक ऐसी जॉब वगैरह के लिए आज ये डिजिटल इंडिया तो नहीं हम ओपन कर दे सकते थे, ये जो भी है पोर्ट वगैरह। और क्या है कि या फिर बोलते कि मेल के थ्रू आप भेज सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी एक अच्छा। तो वहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो हमारा पैसा नहीं जाता, दूसरा हमारा टाइम बच जाता। तीसरा ये है कि वो जो पोस्ट के थ्रू मैं भेज रहा हूँ बोल रहा है कि 7 डेज लगेगा, और मेरा 7 सेकंड भी नहीं लगेगा इस एप्लीकेशन को सेंड करने में, अगर ऑनलाइन कर दिया तो फिर क्यों नहीं कर रहा, क्या दिक्कत आ रहा है इसमें ऑनलाइन करने में। अब गूगल फॉर्म करो, वो भी फ्री है, जीमेल भी फ्री है, फिर पैसा हमारा जा रहा है, तो कमाई सरकार की हो रहा है, अच्छी बात है। बट हमारे लिए हम कहाँ से कमाएँ, ठीक है। तो यही बोलना था, ये सब पहुँचेगी कि नहीं उसके बारे में ही तो डाउट है मेरे को। वही बात है कि आप जब ऐसा अगर एप्लीकेशन आपको मिल जाए तो देख लेना एटलीस्ट, ठीक है। और पोस्ट अभी मतलब जल्दी आप सेंड कर देना। अब सिस्टम तो हम इस वीडियो के थ्रू चेंज नहीं कर सकते, या फिर इस वीडियो किसी ने देखेगा भी कि नहीं वो भी मेरे को नहीं पता, बट मैं बस जस्ट एज ए रिकॉर्डिंग पर्पस में रख रहा हूँ इसे। या कोई नोटिफिकेशन कुछ ऐसा मिला यहाँ पर आपको पोस्ट करने के लिए बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म है, तो पहले से ही भेज दीजिए। जिस दिन आपको नोटिफिकेशन मिला उसी दिन सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लो, नेक्स्ट दिन आप पोस्ट कर दीजिए। इसमें क्या होता है ना कि आपका श्योरिटी रहता है कि हाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये आप क्या बोला मैंने, आप पोस्टल चार्ज के थ्रू चेक कर सकते हो गूगल में, तो आपको वहाँ पर जो डेज दिखेगा, जो टाइम दिखाएगा, उसके साथ +2 ऐड कर देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस लेकर आपका एक्चुअल ऑफिस तक पहुँचने में भी तो टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करना, तो फिर ठीक ठाक टाइम में चला जाएगा। और संडे सैटरडे ये सारी चीज़ें, मतलब आप ये मत देख लेना कि लास्ट डेट ये है तो मैं उस दिन पोस्ट करूँगा, मतलब उसके बीच में बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जो पोस्टल के बारे में आती है, वहाँ पर छुट्टी आ सकता है। जैसे कि मैंने तो 8 को सोचा था कि कर दूँगा, बट उस दिन नहीं हो पाया, तो अगले 2 दिन में छुट्टी के कारण मैंने नहीं कर पाया। तीसरी बात है, और एक दिन मैं पोस्ट ऑफिस गया था तो उन्होंने बोला कि यार ये जो मतलब ये पार्सल वगैरह भेजना, रजिस्ट्री कराना, ये सिर्फ 3 बजे तक की होती है, ठीक है, बट वेबसाइट पर दिखा रहा था कि 6 बजे तक होती है। तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी था वहाँ पर, मैं उसे क्या बोलूँ। तो ये बात थी, तो वो एक अलग एक नोटिफिकेशन था, उसको मैंने फाइनली नहीं भेज पाया तब, तो क्योंकि उसका लास्ट डेट जो था उसी दिन अगर भेजता तो इसी को करके था, 4 दिन था। और मैंने सोचा कि यार 4 दिन लगेगा क्योंकि वेबसाइट में दिखा रहा है ऑनलाइन, बट उन ऑफिस से भी, पोस्ट ऑफिस से भी तो एक्चुअल ऑफिस में जाने के लिए भी टाइम लगेगा ना। तो वो बात है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बकवास हो गई, चलो कोई बात नहीं, मैंने जैसे इसे रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए बनाया। अगर आपको सुन के अच्छा लगे तो क्या डिसलाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।